बिजनेस लीडर विद संदीप बघेल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बघेल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं जीके ग्रुप के डायरेक्टर अमर परवानी जी। अमर परवानी जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं जीके ग्रुप की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती के गौरव अमर परवानी वह नाम हैं जिन्होंने व्यापार को समाज सेवा और नेतृत्व के साथ जोड़ा। वर्ष 1986 में हिंदुस्तान मोटर्स के स्पेयर पार्ट्स से अपने व्यावसायिक सफर की शुरुआत कर उन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदृष्टि के बल पर ऑटो रिटेल बिजनेस में राष्ट्रीय पहचान बनाई। अमर परवानी सिर्फ सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक सशक्त व्यापारी नेता और समाज सेवी भी हैं। वे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं, कैट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के सदस्य रहे हैं। अमर परवानी का जीवन यह संदेश देता है, व्यापार तब पूर्ण होता है जब वो समाज की भलाई में भी अपना अंश जोड़ता है। आइए मिलते हैं समाज के प्रति प्रतिबद्ध और व्यापारियों की आवाज को सशक्त मंच देने वाले अमर परवानी से। हमारे साथ हैं अमर परवानी जी। परवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिजनेस लीडर में हम जो है उन शख्सियतों के से चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है। शुरुआत कहाँ से हुई जीके ग्रुप की? देखिए, जीके ग्रुप हमारे जो फादर साहब थे, उन्होंने 1960 में एक रिटेल हिंदुस्तान मोटर एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्योंकि बेसिकली हम लोग सिंधी परिवार हैं और 1947 का जो गदर हुआ था उसमें हमारे बड़े लोग उसी पोजीशन में वहां से आए थे, अनप्लान्ड आए थे। तो जीरो से स्ट्रगल करके उन्होंने एक एक स्टेप बढ़ाते हुए 1960 में हम लोग ने एक स्पेयर पार्ट्स रिटेल शॉप फादर ने स्टार्ट किया था। फिर बड़े भैया ज्वाइन किए और लगभग 1985 वगैरह में मैंने उनको वहां पे ज्वाइन किया था स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को। जीके ग्रुप नाम जो है, इसके पीछे क्या कारण है? जीके का अर्थ क्या है, आप उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मेरे फादर यहाँ पे 3 ब्रदर हैं, तो परवानी ऐसा सरनेम था कि कौन से परवानी। तो मेरे फादर का नाम जो है वो गोपी और मेरे ग्रैंडफादर का नाम किशाराम है। तो हम लोगों ने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाए। हम 3 भाई हैं। मैं नंबर 2 हूँ, बड़े भैया है, मैं नंबर 2 हूँ, 3rd छोटे भाई है। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम रखा कि जीके से रहेगा, जो फादर और ग्रैंडफादर के नाम से रहेगा। गोपी किशाराम परवानी है। तो जीके ग्रुप का जो बर्थ हुआ वहां से हुआ। जीके ग्रुप कौन कौन से अभी काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बाजार में एक अपनी उपस्थिति है जीके ग्रुप की, और चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हो, चाहे ई रिक्शा की बात करें, चाहे नई नई चीजों के बारे में। ऑटो पार्ट से शुरुआत करने के बाद आज जीके ग्रुप इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा हुआ, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें लगी हैं? ये हम लोग ने सबसे पहले रिटेल स्पेयर पार्ट से हम लोग स्टार्ट हुआ। मेरे ज्वाइन करने के बाद फिर मैं बड़े भैया बैठने लगे। 1986 में हम लोगों ने एक होलसेल स्पेयर पार्ट्स का शॉप चालू किया, जहां से जीके का बर्थ हुआ। हम लोग मतलब एज अ ग्रुप, तो जीके सेल्स कॉर्पोरेशन से उसको हमने स्टार्ट किए। और हम लोग कई कंपनियों का जो हमारे OEM प्रोडक्ट होते हैं, जो गाड़ियों में ओरिजिनल इक्विपमेंट स्पेयर सप्लाई करते, उनका डीलरशिप लेके हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वहां से बढ़ते गए और आज प्रभु की कृपा है, 3rd जनरेशन हमारी यहाँ पे आ गई है, ज्वाइन कर ली। मेरा बेटा मेरे साथ काम करता है, बड़े भैया हैं, उनके 2 बेटे हैं, वो अपना व्यवसाय देखते हैं। छोटे भैया हैं, उनका बेटा ज्वाइन करने वाला है अभी बिजनेस। तो अगर हम तीनों भाई का देखें तो एक अलग ही, जैसे हम लोग स्पेयर पार्ट से थे, तो छोटा भाई अभी भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस देखता है, जो 3 स्टेट में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में देखते हैं। और बड़े भैया उनका व्हीकल डीलरशिप और होटल के व्यवसाय में है। और मैं और मेरा बेटा हम लोग 100% ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में है। हम लोग आज हम लोग लगभग 45 लोकेशन से हम लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ और विदर्भा मिला के, जिसमें छोटे बड़े जो भी हमारे सेटअप है। और लगभग 1100 प्लस टीम आज हमारे जीके समूह के साथ है। वो हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड का विषय है कि 1100 परिवार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ के इस जीके के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी रिसेंटली, जैसे आपने जीके इलेक्ट्रिक का बोला, तो जीके इलेक्ट्रिक हम लोगों ने 3 व्हीलर का भी 2 साल पहले हम लोगों ने एक यूनिट लगाया, जिसमें छत्तीसगढ़ में हम लोग नंबर 1 डीलर हो गए हैं, ब्रांड हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में एंटर किए हैं और इस महीने से मध्य प्रदेश में
जाने का हम लोग प्लान है, टीम रिक्रूट हो गई है। तो एक साइजेबल है और एक उसमें एक विजन के साथ जा रहे हैं कि 2030 तक हम टॉप 10 ब्रांड्स में हमारा ये ईवी होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि इस तरीके से, क्योंकि ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल से आप जुड़ ही रहे हैं जी, लेकिन अपना ही खुद का प्रोडक्ट बनाया जाए, जी। इसके लिए कैसे आप लोगों ने प्लानिंग की? देखिए, हम लोग व्हीकल डीलरशिप बिजनेस में 1990 के साथ 1998 में एंटर किए। उसमें व्हीकल डीलरशिप से हम लोग जब एंटर किए तो फिएट के डीलरशिप से एंटर किए। फिर आहिस्ते आहिस्ते एक डीलरशिप ब्रांड ऐड होते गया। फिर हम लोग होंडा 2 व्हीलर ऐड हुआ, पियाजो 3 व्हीलर ऐड हुआ। तो 3 व्हीलर जो एक था उसमें एक बेचने में, एक व्यवसाय में प्रॉफिट अपनी जगह रहता है, एक जो सुकून मिलता है कि जो एक अनपढ़ एक आदमी है या फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है, वो 30-40 हजार रुपये डाउन पेमेंट दे के फाइनेंस लेके वो रोज का 800-1000-1200 रुपये कमाता है। तो एक सेल्फ जो बोलना चाहिए कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम था। तो काफी साल हम लोग ने पियाजो का काम किया और हमारे आदरणीय पीएम साहब और नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब हैं, हर स्टेट में इलेक्ट्रिक का एक ईवी का एक अलग ही मूवमेंट है। अगर आप देखेंगे फ्यूचर बिजनेस में तो सोलर है, ईवी है, क्योंकि हम लोग ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए थे और 3 व्हीलर का व्यवसाय हम लोगों ने काफी लंबा किया था। तो इसका जो मार्केटिंग है वो हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग था। तो ये हम लोगों को प्रेरित किया कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बाजार जो ऑटोमोबाइल का है छत्तीसगढ़ का कैसा है? क्योंकि देखिए आप यहाँ से उठकर आज विदर्भ तक पहुंच गए, उड़ीसा में भी आप काम कर रहे हैं, तो यदि ऑटोमोबाइल बाजार की हम बात करें तो वो कैसे आपकी दृष्टि में कैसा है? देखिए, ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस से पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, आज लगभग बन के 25 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रॉमिसिंग स्टेट है और एक कमिटेड इकोनॉमी है जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। ये एक ही स्टेट है जहाँ पे हम मिनरली बहुत रिच है, ये एक ही स्टेट है जहाँ पे उसी स्टेट में हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे वनोपज बहुत अच्छा है, यहाँ पे नेचर का बहुत अच्छा वरदान है आप टूरिज्म के हिसाब से। तो ये एक ऐसा, और हमारा ट्रेडिंग का हब है ये, जिसे आप ऑटोमोबाइल बोल रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग में आता है क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ट्रेडिशनली ये ट्रेडिंग का बाजार रहा है। तो इसमें क्योंकि हम लोग ऑटोमोबाइल्स में थे तो किए, और जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो जैसे माइनिंग है तो उसमें ट्रक्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए, जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही तो 2 व्हीलर चाहिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में हम लोग हैं, हमारा ग्रुप है। तो और ऑटोमोबाइल्स बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है यहाँ पे। आप जो है कैट से भी जुड़े रहे हैं, समय समय पर व्यापारियों से संबंधित बातों को उठाते हैं, तो किस तरीके से वो काम कर रहा है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की बड़ी जिम्मेदारी में आप हैं, छत्तीसगढ़ को कैसा उसका लाभ मिल रहा है, क्या क्या आपके द्वारा उसमें काम किया गया? देखिए, उसमें क्या होता है, हमारे पास डुअल जवाबदारी हो जाती है, एक स्टेट की एक सेंट्रल की, दोनों की जवाबदारी हो जाती है। तो बेसिकली हमारा काम क्या है कि उद्योग व्यापार और राज्य शासन और केंद्र शासन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं हम लोग। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उसको पूरे ट्रेड इंडस्ट्री तक, तहसील तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और उसमें अगर कुछ विसंगतियां होती है या उसमें कुछ अच्छे सुझाव होते हैं तो उनको ले जाके हम लोग जाके पहुंचाते हैं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं कि अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हमको जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब गिवर होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर नए बने हैं उनसे भी मुलाकात होनी 1-2 दिन में, और केंद्र में हम लोगों ने बात को रखे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो हमारे समय में 9th में होता था, अभी 11th में हो गया है, उसको प्रैक्टिकल क्लास जाते हैं जहाँ पे उनको प्रैक्टिकली पूरा बताया जाता है। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स चूज करता है वो 11वीं 12वीं में उसको कुछ नहीं पता होता है, और इवन बीकॉम और एमकॉम करने के बाद भी बच्चे जो प्रैक्टिकल उनको अनुभव होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक ये चेंज मांगा है हम लोगों ने कि 11वीं कक्षा से
जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है, जिसको आगे उद्योग या व्यापार में आना चाहता है बच्चा, या जॉब भी करना चाहता है उस फील्ड में, तो उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट होना चाहिए। अगर उसको ट्रेडिंग में जाना है तो दुकानों में जाके उसको शिक्षा मिले, अगर इंडस्ट्री में उद्योग में जाना चाहता है तो उसको उद्योग में जाए। तो जब वो अपना 12वीं पास कर लेता है या अपना ग्रेजुएशन बीकॉम कंप्लीट कर लेता है, तो एक हम सेमी बच्चे को तैयार कर लेते हैं। वो क्षेत्र सोच लेता है, जैसे मेडिकल का बच्चा सोच लेता है कि मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, कि मेरे को मेडिसिन में जाना है, कि मेरे को गायनिक में जाना है। तो बच्चा सोच लेगा मुझे क्या करना है, और ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा अगर ये एजुकेशन सिस्टम में अगर हम ये बदलाव लेके आ पाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने की। 1100 लोगों की टीम आपके साथ जी। है, तो किस तरीके से, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रुप जब प्रोफेशनल बनता है, कोई भी ग्रुप कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें डेवलप होता है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जीके ग्रुप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, हम लोग पूरा परिवार हमारा एक फिलोसॉफी में बिलीव करता है कि हमारे जैसे चेयर होती है, बिजनेस होता है, हम अपने बिजनेस में बोलते हैं हमारे 4 लेग्स हैं, 4 टांग जैसे चेयर में होती है। पहला जो हमारी प्रिंसिपल कंपनी है, उसके साथ हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरी जो हमारी टीम है, जो आज 1100 परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक परिवार के समान, टीम के समान हम काम करते हैं। दूसरा जो हमारी, जो बोलना चाहिए, जो हमारी बिजनेस की एक बोलना चाहिए जड़ है या एक टांग है बोलना चाहिए। तीसरा जो हमारा कंज्यूमर है, वो हमारा जो कस्टमर है, आज 1 लाख के ऊपर हमारे कस्टमर बेस है, और साल की हम लोग करीब 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ियां हम लोग रिपेयरिंग में आती है। तो एक बहुत बड़ा परिवार है हमारे कस्टमर का। तो जो भी हमारी पॉलिसी बनती है, वो कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या चाहता हूं वैसा हम सोच के बनाते हैं। ये नहीं कि मेरे को कैसा धंधा चलाना है वैसे कस्टमर को मोल्ड करो। तीसरा वो होता है। और चौथा जो हमारे कस्टमर को फाइनेंस करता है, या हमारे बिजनेस का जो फाइनेंसर है, जो फाइनेंस कंपनी है, उसको हम लोग चौथा एक स्तंभ मानते हैं। ये चारों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं और पूरा क्लियरिटी के साथ काम करते हैं, जिसके कारण हमारा बिजनेस आज एक रिटेल शॉप से हम 45 लोकेशन में काम कर रहे हैं, और ट्रेडिंग से आज हम लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं। इंडस्ट्री में भी मैं बताता हूँ, आज हमारे मोर देन 30 डीलर्स ऐड हो गए हैं। आज उनके पास भी किसी के 8 लोग काम कर रहे हैं, किसी के 10 लोग, वो परिवार काम कर रहे हैं। और मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 3500 से ऊपर हम लोगों ने अपने ब्रांड की व्हीकल डिलीवर कर चुके हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी बड़ी जी जी जी। हमने घूमकर भी देखा आपके इसमें ऑफिस में भी, शोरूम पर भी, तो व्यक्ति के चेहरे से समझ में आ जाता है कि वो कितना प्रसन्न है। जब कोई ग्रुप के साथ उसका मन जुड़ जाए, दिल जुड़ जाए, और वो उस काम को अपना समझने लग जाए, तो समझ में आ जाता है। जो ग्राहक, उनको भी समझ में आ जाता है, और जो बाहर के लोग आते हैं उनको भी ये बात समझ में आती है। जीके ग्रुप जो है समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़ी चीज़ों को भी करते रहते हैं आप लोग। तो मैंने देखा कि जब मैं रायपुर में, राजधानी में घूम रहा था, तो मैंने ई रिक्शा देखा, जो पुलिस वालों के साथ असुविधा ना हो उनको ट्रैफिक का संचालन करने में। तो जीके ग्रुप ने वहां पर भी अपनी सहभागिता निभाई है, उसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोग CSR में बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ से, और जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हमारा मतलब हमारा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसे आपने एक दिन हम लोग SP साहब और हम लोग बैठे हुए थे, तो बोले यार पतली गलियों में हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रैफिक के रूल्स के ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो डेथ का परसेंटेज है ड्यू टू ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने के कारण, वो एक अमंग द हाईएस्ट है। तो उनकी बात हुई, तो एक 3 व्हीलर ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 लोग बैठ के माइक सेट वगैरह लगा के पतली से पतली गली में जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, उसको ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से बना के दिए। या अभी हमारी जो EV, अगर इस एंगल से मैं देखता हूँ CSR के एंगल से, तो बढ़ते कदम वालों का जो उनके वृद्धाश्रम है, उनको मेडिकली उनको जो वृद्धों को लेके जाना है या उनको हॉस्पिटल से लाना है, तो वहाँ पे उनका था। तो वहाँ ऐसा है, अभी नारायणपुर में स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ जो भी मतलब कहीं से भी
एक हमें लगती है जरूरत तो हम वहां पहुंच जाते हैं, और अगर कोई आके हमको बताता है कि यहाँ पे आप अमुक चीज कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा आगे रहते हैं, कहीं पे भी उसमें हमारा ग्रुप पीछे नहीं रहता है। जिस तरीके से ई रिक्शा ने कमाल किया, तो उसी सेगमेंट में कुछ और नई चीजें आप लोग इजाद करेंगे, नई चीजें बाजार में आएंगी? जी, अभी आप देखेंगे कि हम लोग एक व्हीकल में हमारा अभी टेस्टिंग चल रही है, वो छोटा कॉमर्शियल व्हीकल है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे उसको मैं आदरणीय गडकरी जी से जोड़ता हूँ। उन्होंने जब 3 व्हीलर को ईवी लेके आए तो उनका ये सोच था कि आदमी आदमी को खींचता है रिक्शे में, तो वो अपने उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि अब वो चीज से हम बाहर आ गए, और इतनी लाखों हिंदुस्तान में उन्होंने ईवी 3 व्हीलर में कन्वर्ट किया उसको। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 व्हीलर में वो नड्डा रख के, सब्जी रख के, वो 4-5 वो दूध के वो बड़े वाले जो कंटेनर होते हैं वो डाल के वो लोग लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो मतलब बोलना चाहिए कि हम एक इंसान का दोहन कर रहे हैं, मतलब वो गाड़ी बनी है 2 पैसेंजर के लिए, उसमें वो लोड लेके जा रहा है। तो एक छोटा ईवी हमारा 3 व्हीलर जिसका हम प्राइसिंग कोशिश कर रहे हैं कि वो 2 व्हीलर के आसपास हो, और लगभग उनको एक कॉमर्शियल यूज में 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रोज का लगता है, तो उसमें करीब 100 से 120-130 किलोमीटर एक चार्ज में उनको मिल जाए, उसमें एक वर्किंग चल रही है। जहां तक होगा इस महीने के एंड तक हम लोग उसको लॉन्च में मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लेके आ जाएंगे, और वो आने के बाद जो एक 2 व्हीलर में लोग जो सामान ऐसे ढो के लेके जाते हैं, उससे एक बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। ऐसा परवानी जी, कई अवार्ड भी मिले जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है, चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें, चाहे व्यापार शिरोमणि अवार्ड के बारे में बात करें। ये किस तरीके से, मतलब एक कहा जाए कि जब अवार्ड किसी भी व्यक्ति को मिलता है, सम्मान तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होता है तो हमारे लिए भी गौरव की बात है। उस संदर्भ में आप हमें बताएं। देखिए, क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पोस्ट लेना या पोस्ट मिलना एक चीज होती है। वो पोस्ट के लिए डेडिकेशन के साथ, अपने टीम के साथ उसको धरातल में लेके आना, वो एक बेसिक डिफरेंस होता है। हर आदमी काम करता है, एक काम आदमी सक्सेस के लिए करता है, एक आदमी अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, एक काम कि हम जो जगह तक हम पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे। जैसे थोड़ी देर पहले आपने गोल बाजार और यहाँ की हम लोग की बात हो रही थी, तो मैं वहां नहीं भी जाऊंगा तो मेरा पद कोई छीनने वाला नहीं है, लेकिन आप जब जाते हैं तो आपको एक्चुअल चीज समझ में आती है। जब एक्चुअल चीज समझ में आती है ना, तो आप जिस अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं या कोई मंत्री के साथ बात कर रहे हैं या किसी आप और बड़े किसी ओहदेदार से बात कर रहे हैं, तो आप उसको एक्चुअल चीज समझा पाते हैं, और जब समझा पाते हैं तो फिर आप काम करा के लेके आते हैं, और जब काम करा के लेके आते हैं तो ये एक स्वाभाविक चीज है। फिर ये सब चीजें आपके पीछे आपको ये बाय प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूँ कि ये आपको मिलता ही है, मतलब उसमें कोई नहीं है। मतलब आप क्या लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो लोगों ने नहीं करना चाहिए। हम लोग का बेसिक एक दृष्टिकोण का फर्क है इसमें। जहां तक मुझे ध्यान है कि गोल्डन बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम आया, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य लगातार बढ़े, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। देखिए, हम लोग कभी भी मेंबरशिप का ड्राइव नहीं किए। क्या होता है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या आपकी टीम अच्छा काम करती है या संगठन एक अच्छा काम करती है, तो लोग खुद जुड़ते हैं। ये लोगों ने खुद जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये और पूरे हम लोगों का एक टारगेट था कि हम लोग जब चैम्बर में आएंगे तो हमारा काम तहसील तक जाना चाहिए। हम चैम्बर को खाली रायपुर तक सीमित नहीं रखेंगे, वो चाहे यहाँ मनिंदरगढ़ चिरीमिरी हो कि यहाँ बस्तर के आगे दंतेवाड़ा हो या सराईपाली हो या खरोरा हो या आपका कोंडागांव केसकाल हो। हम ऐसा कोई मतलब बालोद है तो दिल्ली राजारा हो या गुंडरदेही हो, मतलब ऐसा कोई तहसील नहीं था जहां हम लोगों ने व्यापारियों के साथ खड़े होके संगठन नहीं खड़ा किए, क्योंकि हम पॉलिसी मेकिंग में एक अपर हैंड होता है जो जगह पे हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जहां पे आप सीएम के साथ, सेक्रेटरी लोग के साथ आप किसी भी लेवल में जाके मीटिंग कर सकते हैं। हमारा व्यापारी, देखिए छत्तीसगढ़ ग्रो कब करेगा
जब एक तहसील ग्रो करेगा, एक जिला ग्रो करेगा, एक पूरा, तब छत्तीसगढ़ ग्रो करने वाला है। रायपुर के ग्रो करने से छत्तीसगढ़ ग्रो नहीं करने वाला। तो एक जो आखिरी जगह पे कोने में बैठा हुआ, हम सराईपाली गए तो वहां पता चला कि साहब बैंकों से सिक्के नहीं मिल रहे। अब बहुत छोटी चीज है, लेकिन जो उनको व्यवहारिक दिक्कत है, तो कई जगह पे बहुत छोटी दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई से कोऑर्डिनेट करके या आरबीआई को बात करके वहां पे, मतलब आप उनको किस चीज में उनको अड़चन है या कोई पॉलिसी मेकिंग में। अभी मैं पिछले बार, पुरानी बात हो गई है, भाटापारा में पोहा मिल, उन लोग किसानों से धान लेते हैं, और डिजिटल का जब मूवमेंट चालू हुआ तो कैश पेमेंट के ऊपर एक अमुक अमाउंट के ऊपर कैश की रोक लगी, जबकि उनको किसानों से कैश लेना है। तो उसको तत्काल हमने दिल्ली में जो हमारे महासचिव हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, उनसे हम लोगों ने उठाया बात। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मैम को दिया, तो डिजिटल इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट वो अपोजिट जा रहा था। लेकिन किसानों को आप कैसे, क्योंकि मंडी से आपको लेना है, वो चेक वगैरह दे के होगा नहीं, तब मुश्किल से 8 दिन में वो पॉलिसी आई। तो जहां हम लोग बैठे, एक पॉलिसी मेकिंग है कि छोटी से छोटी जगह का आदमी को लगना चाहिए कि मैं ये चैम्बर मेरा है, या ये कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडिया ट्रेडर मेरा है, मैं अगर बात पहुंचाऊंगा तो मेरी बात पॉलिसी मेकिंग में जाएगी और मेरा काम होके आएगा। तो एक वो विश्वास है जिसके कारण इतनी मेंबरशिप बढ़ी। जैसे कि हमने जाना, चर्चा भी हुई, आपकी टीम से भी हमारी बात थी, जेसीबी पर भी काफी बड़ा काम हो रहा है। देश में कुछ चुनिंदा जो है डीलर्स हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमको बताएं। देखिए, जेसीबी में हम लोग को बहुत प्राउड है, जेसीबी से जुड़े हैं। जेसीबी में हम एक ही डीलर हैं पूरे हिंदुस्तान में जो 2 स्टेट में, जैसे मान लीजिए राजस्थान में या गुजरात में ऐसा हो सकता है कि एक डीलर के पास 2 डीलरशिप होगी, मतलब, लेकिन एक ही स्टेट में होगी। हम एक ही डीलर हैं जिसको 2 बड़े राज्य, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, एक डीलरशिप छत्तीसगढ़ में, एक महाराष्ट्र में, ये हम एक ही डीलर हैं इसमें पूरे हिंदुस्तान में। आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ भी आप लोगों का करार हुआ, वो क्या है? देखिए, अभी क्या था, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री साहब चाह रहे थे कि हिंदुस्तान एक अगले मुकाम में जाए। तो अगले मुकाम में जाने के लिए अभी तक क्या होता था, जो आईआईटी शोध करता था वो रिस्ट्रिक्टेड और अलग लोगों को बेनिफिट आता था। तो आईआईटी भिलाई को जवाबदारी मिली कि छत्तीसगढ़ को सबसे पहला, आप नेशनल और इंटरनेशनल जो भी आपका कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी एक ग्रोथ स्टोरी बनना चाहिए। तो हमारा और उनके साथ एक एमओयू साइन हुआ कि फिनटेक को लेके और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट को लेके कि यहाँ के उद्योग का, जैसे हमारा मेजर फाइट सपोज चाइना से है, तो चाइना से जो हमारा फाइट है वो क्वालिटी में भी है, प्राइसिंग में भी है। तो उनका उस क्वालिटी में, उस प्राइस में हम लोग कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाते। तो ऐसे इंडस्ट्री को उन लोग अध्ययन करते, अध्ययन करने के बाद वो डिसाइड करते कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा आएगा, या इसमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, या इसका प्राइस कैसे कम हो सकता है, या आपको डिजिटल करने में जो डिजिटल फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, या और डिजिटल इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ऐसे एक मल्टी डायमेंशन एक हमारा एक एमओयू साइन हुआ था उसमें। जी, स्टार्टअप को लेकर आप क्या सोचते हैं? आजकल स्टार्टअप पर काफी काम हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में बहुत फोकस है। अभी जो नई जनरेशन है ना, इतनी टैलेंटेड जनरेशन है। मेरे 2 पोते हैं, एक 9 साल का, एक 4 साल का। जो 4 साल का पोता मोबाइल में वो क्या क्या कर सकता है जो मैं आज भी नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो ये तो 4 साल और 9 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं, प्रोफेशनल करके निकल रहे हैं। अभी जो जरूरत है, जो मेरे एज के लोग हैं, या उनकी मानसिकता चेंज करने की बात है। हम लोग क्या करते हैं अपने परिवार में, मैं तो सुबह 9 बजे दुकान की चाबी लेके जाता था, ये 10 बजे तक सोता है। इसका मतलब नहीं कि मैं 10 बजे सोने को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं, इसको नेगेटिव वे में मत ले जाएं, क्योंकि लेकिन बच्चे, आपको हमको ये समझना है कि बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें बहुत से बच्चे वापस नहीं आ रहे। आप देखेंगे कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई बॉम्बे में जॉब कर रहा है, कोई यूएस चले गया, कोई कनाडा चले गया। कहीं ना कहीं 2 पीढ़ी के बीच का एक गैप है। वो गैप क्या है कि हम उसको
जब वो बाहर पढ़ने जाता है तो 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल वो एक अलग ही वातावरण में जीता है, और वो जीने के बाद जब यहाँ पे आता है तो उसको कैद वाला जीवन, ऐसे कुछ लोगों को लगता है बच्चों को, हाँ। कि सुबह तू ये करना चाहिए, रात को इतने बजे घर आना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकाना करना चाहिए। तो वो बच्चे फिर थोड़ा सा झिटक के बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मेरे समान उम्र के लोगों को इस प्रकार का, उसको एक दोस्ती का, मेरे को कहाँ कंफर्ट है, उसको कहाँ कंफर्ट है, एक पैचअप होना चाहिए। नंबर 1 जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं। और कई जगह पे मैं देखता हूं कि मैं पूरा प्रदेश दौरा करता हूं तो मिलवाते हैं कि ये अमुक मेरा पोता है, अभी लंदन से पढ़ के आया है या ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ रहा है। मैं उससे पूछता हूँ बेटा क्या कर रहा है, तो बोलता है कि काम खोज रहा हूँ। कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। अगर 1 साल से वो काम खोज रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पीढ़ी की मिस्टेक है कि वो जो प्रोजेक्ट ला के देता है, अरे ये क्या करेगा, इसमें तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है। हमको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप देखेंगे कि छोटी जगह से वो, आप देखिए ओयो वाला उड़ीसा के कहां से निकल के कहां, तो अभी मतलब इतना टैलेंट कूट के भरा हुआ है, और मतलब किसका क्या आइडिया क्लिक करेगा हम समझ नहीं सकते हैं। उनको कैसे, मैं एक और चीज बताता हूँ। अभी मैं खरोरा की बात कर रहा था। खरोरा में एक IIT खड़गपुर का बच्चा है, IIT खड़गपुर है, कहाँ मैं भूल रहा हूँ। उसने वहां पे, मैं उसकी लेथ में गया, मैं बोला यार IIT खड़गपुर का इतना छोटा 10 बाय 10 का लेथ चालू किया। मैं जब अंदर गया तो मैं 2-3 साल हो गए उसको विजिट किए, ऐसा लंबा था, करीब 40-50 लोग को रोजगार दे रहा था। और यहाँ पे जो वायर ड्राइंग प्लांट है उसमें एक वो ऐसा कपलिंग टाइप का लगता है जिससे वो स्टील पास होके पतला होके निकलता है। तो स्टील क्रॉस होता है तो उसका जो इंडक्शनिंग हार्डनिंग होती है, एक जो उसको हार्डनिंग किया जाता है, उसका स्पेशलाइज वर्क कर रहा है वहां पे जितने भी हाँ। तो ऐसे बच्चे हैं, और आप देखोगे तो छोटे से स्टार्ट किया हुआ है। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो अब IIT वाले को 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लिए जो काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार, अभी मैं आपको एक, हम लोग के कैट में हम लोगों ने एक विंग चालू किए हैं जो ये बहुत सारे वो जो BNI वाले करते हैं, तो हम लोगों ने उनको लाखों रुपए की फीस है, ये है। हम लोगों ने क्या कि आज लोगों को ये पता नहीं कि मैं क्या व्यापार कर रहा हूँ, आप क्या व्यापार कर रहे हैं। हाँ। तो अभी रायपुर में करीब 100-125 बच्चों का एक हमारा समूह बन गया है। वो मैं समझ रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में 100-150 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मैं आपको हर महीने मीटिंग हो रही है, किसने कितना रेफरेंस दिया, क्या दिया। जो हम लोकल वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे का व्यापार कैसे बढ़े। अभी 2 मीटिंग हो गई बिलासपुर में, अभी इसको छत्तीसगढ़ में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये जो स्टार्टअप आ रहे हैं, अभी मैं एक नया बच्चा आया हूँ, मेरे को धंधा कैसे करना है मेरे को पता नहीं, मेरे को बिजनेस कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको स्टेशनरी इनसे लेते हैं, AC इनसे लेते हैं, पंखा इससे लेते हैं, नया बच्चा पढ़ के आया है, पैसा भी है, काम नहीं। तो ये ग्रुप्स हम कर रहे हैं बहुत अच्छा, ताकि वो पहले दिन से उसको रेफरेंस बिजनेस चालू हो जाए, आपस में कैसे काम करें, कैसे बड़ा करें, इसके स्टार्टअप के ऊपर बहुत काम। और किसी भी प्रकार का उसको कोई लाइसेंस में दिक्कत है या किसी बिजनेस में दिक्कत है, हमारी टेक्निकल टीम है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट का लॉयर है, उसमें सिविल क्रिमिनल वाला लॉयर है, GST के 3-4 है, कंपनी सेक्रेटरी है, इनकम टैक्स के उसमें है। तो ये सारे लोग हैं जो फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी उद्योग लगाना है तो कौन सा उद्योग लगा सकता है, किसमें क्या सब्सिडी है, वो सारे कंसल्टेंट हमारे पास है जो उनको फ्री में एडवाइस करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, 4 ऑप्शन है, तुम्हारा मन किसमें है। परवानी जी, आपके ग्रुप में क्या क्या और बिजनेस हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने 2 व्हीलर के बारे में आपको बताया, 3 व्हीलर EV है, JCB है। अभी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हम लोग टाटा हेवी कमर्शियल का भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पे माइनिंग बहुत अच्छा काम है। कोरबा, गेवरा वगैरह है, रायगढ़ हो गया, सरगुजा जिले में, तो हेवी कमर्शियल का हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे सेटअप है। और हम लोग वन ऑफ द जो सबसे अधिक मार्केट शेयर में, अभी मैं अगर पिछले महीने की बात करूँ तो जितनी वहाँ पे ट्रक्स बिकी है उसका ऑलमोस्ट 90% हमारा शेयर है। बहुत अच्छा। तो उसमें भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और निश्चित रूप से द बिजनेस लीडर में आपको भी बड़ा आनंद आया होगा, क्योंकि किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस तरीके से प्लानिंग होती है, किस तरीके से कोई ग्रुप आगे बढ़ता है, आप सभी ने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद परवानी जी आपका। थैंक यू, थैंक यू। The Business Leader with Sandeep Bakhil.